हाय एंड वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, पिछले के वीडियोस में हमने प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी और कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल्स के। राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक स्टोन है जो कि हवा में थ्रो किया गया है एट एन एंगल थीटा, और 2 सेकंड के बाद जो है बच्चों, 2 सेकंड के बाद जो है स्टोन जो है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बनाता है। आफ्टर 3 सेकंड बॉल जो है, बॉल का जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। तो आपको बच्चों फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों, आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा और सही से सॉल्व कर पाए होंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और इसका आंसर आपको अगर √3 आया है tan थीटा इज इक्वल टू और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन यू हैव द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले पहले हम अगर इसके पाथ की बात करें बच्चों, तो इसका पाथ कैसा दिखेगा, है ना। इसका पाथ कैसा दिखेगा, तो डेफिनेटली स्टोन को एज अ प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो डेफिनेटली उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होगी और कुछ इस टाइप की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखेगी। राइट। और इसी पे अब हम प्रॉब्लम को प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो t=0 पे बॉल कहीं यहाँ पर रही होगी, कोई थीटा एंगल पे बॉल को लॉन्च किया गया होगा, और सम t=2 सेकंड पे, चलिए 3 सेकंड पे बात करते हैं, तो 3 सेकंड पे बॉल डेफिनेटली यहाँ पर होगी क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट जो जीरो हो जाता है और सिर्फ आपके पास क्या बचता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। दैट मीन्स दिस इज t=3 सेकंड। ये हमने समझ लिया। और t=2 सेकंड में बॉल कहीं यहाँ पे रही होगी और कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। राइट। ठीक है, तो अब हमने प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लिया है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट तो ये है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो दिस विल बी समवेयर योर पॉइंट ए, दिस विल बी योर पॉइंट बी, एंड दिस विल बी एट द टॉप, it will be your point C, where your only horizontal component of the velocity is remaining. करेक्ट। ठीक है, तो अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बच्चों। तो हम तीनों टाइम पे बच्चों वेलोसिटी को एज्यूम करते हैं और आगे आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे निकल करके आती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ t=0 सेकंड पे, तो लेट्स से जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको मैंने बोल दिया u इनिशियली। ठीक है, और ये कुछ थीटा एंगल बना रही है। दैट मीन्स कि आपका x में हो जाएगा u cos थीटा और y में आपका हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों t=2 सेकंड पे लेट्स से इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल, दैट इज गिवन। तो हमारा जो x कंपोनेंट में हो जाएगा बच्चों विच cos 30 विच विल बी v1√3/2 और ये हो जाएगा हमारा v1/2। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि v1√3/2 है वो u cos थीटा के बराबर ही होगा क्योंकि x में जो कंपोनेंट रहेगी वेलोसिटी की वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, और t=3 सेकंड पे y में तो हमारे पास जीरो वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन x में हमारे पास u cos थीटा बचता है। तो आइए बात करते हैं t=3 सेकंड पे पहले कि यहाँ से हमारे पास कुछ निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, तो t=3 पे अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास y में कंपोनेंट हमारा जीरो हो चुका है वेलोसिटी का, दैट इज u - at=u+at=0। तो u हमारा u sin थीटा है t=0 सेकंड पे, और एक्सेलरेशन इज g एंड टाइम इज t। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर क्या आ गया बच्चों, u sin थीटा g/3 और u sin थीटा =3g। ठीक है, अब t=2 सेकंड वाली इक्वेशन पे वापस चलते हैं और रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं v1 और u में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों u sin थीटा माइनस g इंटू t=2 सेकंड रखेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा v1/2। y कंपोनेंट में हमारी वेलोसिटी थी v1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है बच्चों कि u sin थीटा जो है इस 3g, तो इसको हम क्या यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 3g
माइनस 2g इज इक्वल टू v1/2। तो यहाँ से हमारा निकल कर क्या आ गया बच्चों, v1 इज इक्वल टू 2g, v1 इज इक्वल टू 2g, राइट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का हमारे पास आ चुका है। नाउ u cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू v1√3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, u cos थीटा इज इक्वल टू √3g। ठीक है, क्योंकि v1 की वैल्यू 2g है। ठीक है, अब u sin थीटा हमारे पास कितना था, 3g था। ठीक है, और दोनों को स्क्वायर करके अगर आप जोड़ दो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आपको, 3g स्क्वायर प्लस 9g स्क्वायर। ठीक है, तो u आपका निकल करके आ जाएगा √12g। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगल की बात करें, थीटा की बात करें, तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा इज इक्वल टू 3g अपॉन √3g। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, डेट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। और इस प्रॉब्लम में हमें दो प्रोजेक्टाइल दिए हुए हैं, है ना, जो एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और एक पहला जो प्रोजेक्टाइल है, लेट से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर लेट से प्रोजेक्ट होता है, तो दूसरा जो है t इज इक्वल टू सम t डैश टाइम पे प्रोजेक्ट होता है। तो पहला अगर 0 पे है तो दूसरा जो है t डैश पे प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा गैप है दोनों के मोशन में, राइट। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, और ये जो दोनों जो प्रोजेक्टाइल हैं वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, वो जो टाइम इंटरवल बिटवीन देयर फायरिंग, सो दैट टू शेल्स कोलाइड इन एयर। ठीक है, और आपकी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है विथ एंगल टू हॉरिजॉन्टल। तो आपको ये फाइंड करना है कि दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल जो है फायरिंग का, वो क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो अगर आपका आंसर समवेयर अराउंड 10.9 और 11 के आसपास आया है, दैट मीन्स यू हैव द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो लेट से हमने पार्टिकल को बोल दिया ए और बी। तो ए और बी के लेट से अगर मैं बात करूं, दोनों के वेलोसिटी की पहले बात कर लेते हैं। दैट विल बी, अगर ए की मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, दैट विल बी sin 60 u sin 60 इज इक्वल टू 125√3। और इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूँ तो डेट विल बी u cos थीटा डेट विल बी 125। उसी तरीके से b के वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 125√2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 125√2। u cos थीटा u cos 45 u sin 45, वैल्यू इक्वल होती है sin 45 cos 45 की, राइट। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों कि ए और बी में जो इंटरवल रहा है टाइम का, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। लेट द टाइम इंटरवल बी डेल्टा टी, और यही हमें फाइंड करना है। लेट द टाइम इंटरवल बी डेल्टा टी, करेक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगेन प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस की बात करें। आप नोटिस करोगे बच्चों कि जब भी ये पार्टिकल कोलाइड करता है यहाँ पे, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट और दोनों का x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है। तो हम क्या इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके यूज़ कर सकते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ x कंपोनेंट की। ठीक है, कि x कैसे वैरी कर रहा है। तो a के लिए जो है बच्चों, a के लिए जो है x जो है u इंटू टी हो जाएगा। a लेट से पहले प्रोजेक्ट होता है, तो a जो है डेल्टा टी टाइम कितना चलेगा, ज़्यादा चलेगा बच्चों। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी t प्लस डेल्टा टी हो जाएगी। और लेट से बच्चों अगर b जो है बाद में प्रोजेक्ट हुआ है, डेल्टा टी टाइम के बाद प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू टी। लेट से टी टाइम लगता है इसको पहुंचने में, तो ए को डेल्टा टी टाइम उससे ज़्यादा हवा में रहेगा, राइट। अब ये हमें मालूम ये चल गया बच्चों कि ये एक्स जो हैं ए और बी के दोनों बराबर होंगे कब, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे। तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं।
दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 125t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 125√2 इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू √2t। दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू टी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, हमारे पास अननोन एक है। तो एक और इक्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं फ्रॉम वाई कंपोनेंट। तो वाई के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर ए, तो ये हमारा हो जाएगा, या ए वाला कितना चलेगा बच्चों हमारा टी प्लस डेल्टा टी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों, तो ये हो जाएगा 125√3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं बी के लिए, तो ये हो जाएगा 125√2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ जब ये कोलाइड करेंगे बच्चों तो वाई ए इज इक्वल टू वाई बी अगेन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, जब इक्वेट करके, तो ये निकल करके आएगा आपका टी इज इक्वल टू 250/g इंटू √6 - √2। ठीक है, अब पहले इक्वेशन से हमको मालूम है बच्चों कि डेल्टा टी इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू टी था। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू √2 - 1 इंटू 250/g इंटू √6 - √2। और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.414 इंटू 250/9.8 इंटू 1.414, है ना, √2 अगर आपने कॉमन ले लिया, और 0.732। ठीक है, √3 - 1, दिस विल बी समवेयर अराउंड 10.93 सेकेंड्स। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। और इस प्रॉब्लम में आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है, विच इज़ थ्रोन इन एयर, इट जस्ट ग्लांसेस ओवर द ट्राइंगल इनक्लोज्ड विद इन। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, और ये आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जो है जस्ट इसको ग्रेज करते हुए पहुंच जाता है अपने पाथ पे, जस्ट टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, आपको प्रूव करना है बच्चों कि tan थीटा जो है tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर है। tan थीटा जो है tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ग्रेस करके जा रहा है, तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो लेट्स से जो ये टॉप वाला पॉइंट है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी के लिए मैंने x, y ले लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पर प्लॉट करूँ तो x इज़ नथिंग बट दिस। लेट्स से टोटल जो रेंज कवर करता है ये पार्टिकल, दैट इज़ r। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों, r - x। ठीक है, और ये जो हाइट है बच्चों ये हो जाएगी y। ठीक है, तो अभी मैं x की बात करूं तो x कितना हो जाएगा, u इंटू टी। लेट से जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, तो x विल बी u cos थीटा इंटू टी। अब आप समझ गए हो। ठीक है, इधर u cos थीटा, कभी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो बच्चों तो x और y कंपोनेंट को ऐसे ज़रूर लिख लो, u cos थीटा u sin थीटा, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, और y की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप बच्चों इस ट्राइंगल को देखो तो यहाँ से भी आपको x और y में एक रिलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो y आपको कितना दिख रहा है बच्चों, y कितना दिख रहा है, चलिए देखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे बच्चों, इसको भी याद रखेंगे कि फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स इंटू tan अल्फा।
x इंटू टेन अल्फा, इसको भी याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, और इसमें x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, u साइन थीटा इंटू, अब t की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और टी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है बच्चों कि रेंज की वैल्यू अगर मैं बात करूँ वो होता है यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। और टाइम कितना होता है बच्चों यहाँ पर, वाई को जितना ज़ीरो होने में लगता है उसका डबल, तो यू कॉस थीटा मतलब वाई कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, उसको ज़ीरो होने में जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम होता है रेंज का टाइम, ठीक है। तो वो होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये आपका रेंज हो जाता है बच्चों, राइट। ये आपको मालूम है, आप इसका फार्मूला का और आपने याद किया होगा तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों इस वाले इक्वेशन में अगेन, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन लेता हूँ, है ना, तो वन माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो एक साइन थीटा यहाँ से कॉस थीटा नीचे से उड़ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया बच्चों एक्स टेन थीटा वन माइनस, अब ध्यान से देखना बच्चों आप, है ना, रेंज की वैल्यू आपको मालूम है टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन जी, तो ये हो गया एक्स बाई आर। तो यहाँ से आपको बच्चों आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो टेन थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की बारी है, तो टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यू को निकाल करके देखते हैं कि वो कितनी आ रही है बच्चों, राइट, ठीक है। तो ये ट्रायंगल था अपना, है ना, और ये एक्स था, ये आर माइनस एक्स, और ये था अपना वाई, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। ये था पॉइंट अपना ए एक्स कोमा वाई, राइट, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स, और टेन बीटा अपना कितना हो जाएगा बच्चों वाई अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आर इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और यही हमारा क्या था बच्चों टेन थीटा, है ना, यही हमारा क्या था टेन थीटा वाई इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, राइट, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट हिट्स अ बर्ड सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द पोल ऑफ हाइट एच। तो ये आपका पोल है बच्चों, है ना, और यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है। तो एक स्टोन को थ्रो किया गया इन सच अ वे दैट इट जस्ट हिट्स द बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पोल ऑफ हाइट एच, ठीक है। और फिर जो स्टोन जो है वो 2h की हाइट को अचीव करता है और फिर अपनी प्रोजेक्टाइल वाले पाथ को एंड करता है। ये तो आपको सिनेरियो दे दिया गया है कि इसने बर्ड को हिट किया और 2h की हाइट अचीव करी, मैक्सिमम हाइट, पोल की हाइट h थी, और अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट किया। अब आपसे बोला ये जा रहा है कि लेट से अगर ये मूव कर जाती है जब स्टोन प्रोजेक्ट होता है, जैसे ही स्टोन को आपने हवा में फेंका बर्ड ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टोन है बर्ड को हिट करती है वाइल डिसेंडिंग, है ना, और अपने प्रोजेक्टाइल पाथ को कंप्लीट करती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, फाइंड द रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ऑफ द बर्ड एंड द स्टोन, ठीक है। और बर्ड जो है उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, उसी सेम हाइट को मेंटेन करते हुए रहती है, राइट। और स्टोन जो है वापस से उसको आके हिट करता है, क्योंकि यहाँ पर तो इसने एच हाइट पे इसको छोड़ दिया, बर्ड जो है वो उड़ जाएगी, राइट।
तो यहाँ पर तो स्टोन इसको टच नहीं कर पाएगा, लेकिन अगेन जब ये स्टोन लौट रहा होगा तो इसके पास चांसेस हैं बर्ड को हिट करने के, और फिर से वो हिट भी करता है। यही प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, राइट। और आपको बर्ड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है, राइट, बर्ड का और स्टोन का, ठीक। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, राइट। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर बच्चों ये है 2/√2 + 1, देन यू हैव द राइट आंसर। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों, राइट, ठीक है। तो टावर की हाइट है h, मैक्सिमम हाइट वो अचीव करता है 2h, ठीक है। तो लेट्स से इनिशियली जो वेलोसिटी है वो हम ले लेते हैं स्टोन की, वो ले लेते हैं u, इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो x कंपोनेंट हमारा हो जाएगा u cos थीटा और y कंपोनेंट हमारा हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो प्रॉब्लम में दिया गया है इज 2h, ठीक है। अब हमें मालूम है एक फार्मूला v² = u² + 2as, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम हाइट पर रहेगा तो इसकी जो y कंपोनेंट है बच्चों ये तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इन y इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी इज़ u² sin² थीटा -2 × g × कितना 2h, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया u sin थीटा = √4gh। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट पे y कितना होगा, y = ut - ½ राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा × t -½ × g × t², ठीक है। तो अब बच्चों ये जो स्टोन है वो बर्ड को हाइट h पे हिट करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि y = h है जब कोलिजन हो रहा है बर्ड और स्टोन का, तो यहाँ पर इक्वेशन कितनी बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा gt² - 2u sin थीटा × t + 2h = 0। बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों और उसके हम रूट्स निकालते हैं, तो ये बन जाएगा आपका हमारा 2u sin थीटा ±√4u² sin² थीटा -8gh/2a। अब बच्चों हमको मालूम है कि u sin थीटा = √4gh है, तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2u sin थीटा ± √4 × 4gh -8gh/2g। यहाँ से t हमारा निकल करके कितना आ जाएगा बच्चों, u sin थीटा g ±√2h/g, ठीक है। अब फिर से u sin थीटा की वैल्यू अगर आप रखोगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपका t = √4h/g ±√2h/g, ठीक है। तो इसमें से दो टाइम की वैल्यू निकल करके आ रही है। तो लेट्स से t1 = t1 छोटा होगा तो इस 4h/g -2h/g, तो और t2 जो है लेट्स से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा हमारा बाद का टाइम 4h/g + 2h/g, राइट, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रीवियस डायग्राम की तरफ बच्चों। तो बच्चों अभी हमने क्या किया है, अभी हमने y = h को सब्सटीट्यूट किया और टाइम निकाला कि जो स्टोन जो है वो कब कब y = h पे होता है, मतलब जब किस टाइम्स पे y की जो स्टोन की जो हाइट होती है वो h के बराबर होती है। तो पहला टाइम निकल करके आया बच्चों हमारे पास t1 और दूसरा टाइम निकल करके आया बच्चों t2, है ना, t1 और t2, ठीक है, p एंड q, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में अगर मैं बोलूँ कि जो स्टोन है ना, जो स्टोन है उसका x में कितना ट्रैवल हुआ होगा, तो x में कितना ट्रैवल हुआ होगा बच्चों, तो आप बोल दोगे कि भैया जो इसकी वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी इंटू t2 - t1, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम के बराबर। उसी तरीके से फॉर
फॉर बर्ड ये कितना हो जाएगा बच्चों, जो भी इसकी वेलोसिटी रहेगी वो T2 के बराबर V इंटू T2 होगा। V इंटू T2 क्यों होगा बच्चों, ध्यान रखने वाली बात ये है क्योंकि बर्ड तो उसी टाइम पे चलना स्टार्ट कर देता है जब स्टोन लॉन्च होती है, और Q तक टोटल पहुंचने का टाइम इज T2, तो बर्ड जो है वो V इंटू T2 लेगी, लेकिन वहीं पे जो स्टोन है वो PQ का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो T2 माइनस T1 टाइम लेगा, राइट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बच्चों फाइनल स्टेप की तरफ। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस जो है वो AB का x में है ना, वो अगर होगा तो कितना होगा बच्चों, अगर स्टोन के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी इक्वल टू U cos थीटा इंटू T2 माइनस T1। और अगर मैं बात करूँ इसको बर्ड के टर्म्स में, लेट्स से बर्ड की वेलोसिटी है वो V है, तो V इज बर्ड्स वेलोसिटी, ठीक है, तो V इंटू T2। अब ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर रहेगा, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इनका रेशियो। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बच्चों U cos थीटा इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। हमें फाइंड करना था बच्चों दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जो वेलोसिटी है स्टोन और बर्ड के, उनका रेशियो, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं V अपॉन U cos थीटा। तो जो स्टोन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का विल ऑलवेज बी U cos थीटा, यही आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। ये हमारा हो गया T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। तो इसको जब आप फाइंड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2h/g, और T2 की वैल्यू हो जाएगी √4h/g प्लस √2h/g, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √2 + 1। तो बच्चों आई होप आपको ये प्रॉब्लम सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन क्रिएट मोर ऑफ दीज कॉन्टेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।